गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा है आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2। पाठ का नाम है मनमोची राम। उसका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। पहले की वीडियो में भाग 1, इस वीडियो का पार्ट 1, उसमें हमने प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न 2 है, उसमें कह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाग है, गांव में उसकी कोई खाली स्थान आगे है नहीं थी। उसकी क्या नहीं थी? उसकी कोई कदर नहीं थी। ख भाग है, कंधे पर थैली रखकर, यहाँ पे खाली स्थान है तो उस खाली स्थान में क्या आएगा? मनमोची राम खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। ग में है, गूढ़ स्वार समझ गया कि वह निरा खालिस्तान और ये यहाँ पे जो है वो हमारे रिक्त स्थान है। जहाँ पे आप डार्क शब्द देख रहे हैं, ये खालिस्तानों को लिखा गया है। गूढ़ स्वार समझ गया कि वह निरा मूर्ख और ग्वार है। घ भाग है, ग्वाला भी समझ गया कि ये सज्जन कैसे हैं। यह है मेरी शान। शान क्या है? यहाँ पर खालिस्तान था, ये उस खालिस्तान में आएगा। यह मेरी शान बड़े काम की चीज है। आइए हम करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये क भाग है, इसमें एक पंक्ति दी गई है, यह मेरी शान बड़े काम की चीज है। इसका आशय है, जब मनमोची राम मुर्गी को लेकर गांव में किसी घर के सामने से गुनगुनाता हुआ गुजर रहा था, तो उसे पत्थर की शान पर चाकू तेज करते हुए एक पठान दिखाई दिया। पत्थर की शान क्या होती है? पत्थर का एक छोटा टुकड़ा होता है जिससे चाकू तेज किए जाते हैं। मनमोजी राम को देखकर पठान बोला, मुर्गी तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए हो इसे? मनमोजी राम ने कहा, मैंने इसे खरीदा नहीं, बकरी देकर लिया है। पठान समझ गया कि वह बेवकूफ है। पठान ने उसका मूर्ख बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े चतुर व्यापारी हो। मतलब कि उसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है कि तुम तो बहुत चालाक हो। मेरा यह शान लगाने का पत्थर भी बड़ा हल्का व उपयोगी है। इससे तुम चाकू कैंची जो चाहे तेज कर सकते हो। हमारा ख भाग है, बूढ़े ने यह सुना तो समझ गया कि उसके ऊपर की मंजिल ठीक नहीं है। इस पंक्ति का आशय क्या है? इसका आशय है कि जब मनमोची राम बकरी को लेकर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी मुर्गी का दाना खिलाते हुए दिखाई दिया। मुर्गी को देखकर मनमोची राम बोला, अरे वाह, कितनी मोटी तगड़ी मुर्गी है, अंडे भी देती होगी। बकरी के बजाय तो यह मुर्गी अच्छी है। मनमोची राम की बातें सुनकर बूढ़ा यह सुनकर समझ गया कि वह आदमी मूर्ख है। आइए हम आगे का काम करते हैं। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी का सार 10 पंक्तियों में लिखिए। आइए हम 10 पंक्तियों में इस सार को लिखते हैं। मनमोची राम नाम के एक लड़का था। वह इतना भोला था कि गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे और अपमानित करते थे। एक दिन वह गांव छोड़कर शहर चला गया और वहीं नौकरी करने लगा। 7 साल तक मालिक की सेवा करके जब वह गांव लौटने लगा तो उसके मालिक ने उसे रुपयों की एक बड़ी थैली इनाम में दी। वह कंधे पर थैली लेकर खुशी खुशी
गांव जा रहा था। थोड़ी देर बाद रुपयों के बोझ से उसका कंधा दुखने लगा। तभी उसे एक घुड़सवार दिखाई दिया। उसने क्या सोचा, फिर रुपयों से अच्छा उसे घोड़ा लगा, इसलिए उसने उनके बदले में वह घोड़ा ले लिया। किसके बदले में? पैसे के बदले में, एक थैली भरी हुई पैसे के बदले में उसने घोड़ा ले लिया। फिर आगे चलकर घोड़े के बदले में क्या ली? गाय ली। फिर आगे चलकर चरवाहे से गाय के बदले में बकरी ली। बकरी लेकर मनमोची राम गांव के पास से गुजर रहा था। वहां उसने बकरी को बदलकर एक मुर्गी ली। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, एक घर के बाहर उसे पठान दिखाई दिया। पठान ने उसका मूर्ख बनाकर पत्थर की सान के बदले उससे मुर्गी ले ली। पत्थर लेकर मनमोची राम आगे बढ़ा। उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? आम का पेड़, जिस पर पके हुए आम लगे हुए थे। आम तोड़ने के लिए उसने पत्थर को पेड़ पर फेंका। आम तो टूटे नहीं, पर क्या हुआ? पत्थर पास के कुएं में जाकर गिरा। इस प्रकार मूर्ख मनमोची राम 7 साल बाद भी अपने घर खाली हाथ लौटा। ये इस कहानी का सार था। भाग 1 में हमने प्रश्न उत्तर किए। ये हमारा है भाग 2, जिसमें अभ्यास कार्य है। भाग 3 में हम करेंगे आगे का अभ्यास कार्य। धन्यवाद।